आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने जो समय दिया, मुझ में इतना विश्वास जताने के लिए शुक्रिया। आपके विश्वास को कायम रखूंगा। हम आगे भी मिलते रहेंगे। इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है भाग्य? क्या है कर्म? क्या आपने कभी सोचा है? क्या है ब्रह्मांड में फैले सितारे? क्या है ग्रह नक्षत्र और उनकी गणना जो हमसे इतने दूर होकर भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं? क्यों पड़ते हैं ये प्रभाव? आखिर क्यों बनाई जाती है हमारी कुंडली? इनके बारे में फैलाई गई हैं बहुत सी भ्रांतियां और बहुत से भ्रम। इस सब के बीच बहुत से डर हम सब में पैदा होते हैं, जिनके चलते हम अपना जीवन संवारने के लिए न जाने कितना पैसा और कितने उपाय कर डालते हैं। मगर अब हमें मिलेगा सही जवाब। आज हम जानेंगे कि किस्मत का लेखा भी बदल सकता है। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया कदम बढ़ाते हैं अपनी जिंदगी की ओर, हमारे दोस्त लाइफ डिजाइनर श्री कुणाल कुमार जी के साथ। कुणाल जी के बारे में बहुत सुना है, उनके प्रोग्राम्स देखे हैं टीवी पे, तो आज देखना चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका क्या हल बताते हैं। मुझे जल्दी आना था कुणाल जी से मिलने, और आज वो सौभाग्य का दिन मिला है जिससे कुणाल जी से साक्षात्कार आमने सामने मैं मीटिंग कर पाऊंगा। मैंने कुणाल जी के बारे में बहुत प्रोग्राम देखा भी है, सुना भी है, और इस विश्वास के साथ आई हूँ कि जैसा वो बताते हैं बहुतों के साथ हुआ भी है वैसा, इसलिए मैं भी उम्मीद लेके आई हूँ कि मेरी भी समस्याओं का हल यहाँ पर मिलेगा। तेरे गम का सूरज ढल भी सकता है, दिया तूफानी रात में चल भी सकता है। करता जा तेरे कर्म, इसे तू छोड़ नहीं, तेरी किस्मत का लेखा बदल भी सकता है। दरवाजे पे जा जाके दस्तक दी, रगड़ रगड़ हर चौखट पे मिटी लकीरें मस्तक की, मगर नहीं बदले जीवन के हालात, मिली नहीं कहीं से खुशियों की सौगात, अब जाके हुई है पूरी सच्चाई की तलाश, अब जाके मिले हैं भटके दिल को सच्चिया। तो मैंने तो सिर्फ कुछ सुरों को अल्फाज दिए, लेकिन कुणाल जी एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे शख्स हैं जो जिंदगी के सुरों को ठीक करते हैं। तो कुणाल जी ने मेरी लाइफस्टाइल को भी बहुत सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं आज मेरी लाइफ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, मेरे करियर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन से मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गुजारिश करूँगा कुणाल जी से कि स्टेज पर आए। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। पहले तो मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जब मैंने शो अटेंड किया तो जो उन्होंने स्पीच दी तो जैसे आंखें खुल गई, लाइक कि जैसे इंट्रोस्पेक्शन हुआ, कि जैसे उन्होंने कर्म को रिलेट किया साइकोलॉजी से। जितने भी घंटे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे वो घंटे सफल हो गए। उन्होंने मतलब अपने प्रमोशन से ज़्यादा हमें बताया कि हमारे कर्म के हमारे जीवन में क्या महत्व है, और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं, अपने जीवन के खुद लाइफ चेंजर हम कैसे बन सकते हैं। उनकी वो बातें उनकी काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। ये ज़्यादा पैसे के भूखे नहीं है, और ये अगले का दर्द भी समझते हैं। सब कुछ ही अलग है, और पंडितों के कईयों के पास जाके आई हूँ, कईयों से मिली, उनसे तो सबसे अच्छा लगा मुझे ये प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। मन को मानसिक शांति मिली। कर्म करना पड़ता है, क्योंकि कर्म बिना इंसान आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो रास्ते में रुकावट आती है उसके लिए हमें इन गुरु जी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। यहाँ के मुझे ये ज्ञान मिला और आके बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही यहाँ गुड फील हो रहा है यहाँ के। कर्म असल में हमारी आदत का नाम है। हम जैसी अपनी आदतें बनाएंगे, हमारी लाइफ भी वैसी ही बनेगी। अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह विपरीत हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, बस ये करना है कि कुछ ऐसी हैबिट्स यानी आदतें डेवलप करनी है जो उन ग्रहों को भी हैरान कर दें, ग्रह भी मजबूर हो जाएं हमारा नसीब बदलने के लिए। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा,
एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसके साथ ही उसकी ग्रह स्थितियां जन्म लेती हैं। किसी न किसी भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठे होते हैं। ये हमारे प्रारब्धों से हमें अवगत कराते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई पूर्व जन्म का ऋण है, चाहे वो पितृ ऋण हो, सवदोष ऋण, स्त्री ऋण, बहन ऋण, जालिमाना ऋण, अजनकृत ऋण, निर्दयी ऋण, ईश्वरीय ऋण, कोई भी ऋण, तो जब तक हम इन ऋणों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपनी कुंडली के शुभ ग्रहों के फलों को भी भोग नहीं पाएंगे। अगर ग्रहण दोष आपकी कुंडली में नवम भाव में बना है तो आप सबसे पहले अपने पितृ, वो नहीं कि जो किसी ने बता दिया जी आपके घर में जो आपके पितृ वो नाराज हैं, डेथ हो गई थी, उनको मुक्ति नहीं मिली। यहां पर पितृ ऋण की बात हो रही है कि आपने जो पूर्व जन्म में गलतियां करी हैं उसी का प्रायश्चित करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आज आप अगर यहां पर ये क्वेश्चन कर पा रहे हो या आप सामने बैठे हो तो आज आपके भाग्य का परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि आप 20 साल में मेरे पास नहीं आए। आपकी कितनी एज निकल गई। अगर आज आपके भविष्य का निर्माण होता भी है तो अब तक की एज का आपका प्रायश्चित था। अगर आज आपको ज्ञान मिला है, ग्रहण दोष नवम पीड़ित है, पितृ दोष बना है, तो सबसे पहले 43 दिन लगातार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और समक्ष खड़े होकर के अपनी क्षमा याचना मांगे कि पूर्व जन्म में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और भविष्य में ऐसी कोशिशें करूंगा कि मुझसे कोई गलती ना हो। और डेली एक ऐसा काम जो निस्वार्थ आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, या किसी जरूरतमंद इंसान के काम आना, किसी बीमार व्यक्ति की दवाइयां, कोई भी आप ऐसा एक अच्छा काम करते रहें, आप अपने ऋणों से मुक्त होते चले जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के प्रारब्धों का फल ही उसके कर्मों से मुक्त करा सकते हैं। एक बच्चा अपना माहौल, अपने माता पिता नहीं चुनता, अपना परिवार नहीं चुनता। बेटा या बेटी जब गर्भ में आते हैं तो वो नहीं जानते कि वो बड़े होकर क्या करेंगे, कैसे घर में वो जन्मे हैं, उन्हें जीवन साथी कैसा मिलेगा, उनका क्या, हम अपना भी नहीं जानते। फिर ये सवाल तो उठता है ना कि फिर ये सब कैसे तय होता है, कौन करता है। हालात इंसान को बनाते हैं, मुश्किलें भी पैदा होती हैं, मगर अवसर भी मिलता है। ये अवसर, ये मौका किस्मत इंसान को देती है और किस्मत की गणना जन्म कुंडली में है। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। बच्चा इंजीनियरिंग करता है, सिविल इंजीनियरिंग करता है। अब वो बच्चा अपने घर जाता है, वो कहता है पापा मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे किसी दूसरे की किस्मत नहीं बनानी, अपनी किस्मत बनानी है और मुझे बिजनेस करना है। तो पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, और ला करके उसको 1000 रुपए उसके हाथ में रख देते हैं। तो बच्चा उन 1000 रुपए को देखता है और अपने पिता से कहता है कि पापा ये क्या मजाक है, 1000 रुपए में बिजनेस। तो पिताजी कहते हैं कि तू बहुत खुश नसीब है कि तुझे मैंने ये 1000 रुपए दिए हैं, मेरे पिता से तो मुझे ये 1000 रुपए भी नहीं मिले थे। वो बच्चा एक डिसीजन लेता है कि नहीं, पहले मैं नौकरी करूंगा, नौकरी करके पैसा इकट्ठा करूंगा और फिर बिजनेस का निर्माण करूंगा, फिर बिजनेस करूंगा। जिसने खुद अपने प्रयत्नों से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बनाया है, ऐसे ही आपको एक महान शख्सियत रखने वाले एक व्यक्ति से मिलवाता हूं। अमूमन मैं तो एक छोटे घर से आने वाला आदमी, कभी ऐसा लगा कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, या मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि अगर सफलता नहीं मिल रही तो कारण क्या है। तो मुझे अंदर से जवाब मिलता है कि सफलता की कोशिश पूरी ईमानदारी से नहीं की जा रही। और हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ सलाहकार, हमारे मित्र, खास करके मैं कुणाल जी का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। ये बात पिछले 7-8 साल पहले की है। हमारे एक दोस्त ने इनसे मेरा परिचय कराया। उस समय मेरे मन में आया कि अमूमन ये भी एक कोई काम करेंगे जो एक आम ज्योतिष या कोई कुंडली का जानकार करता है। मैं अनमने ढंग से इनसे मिला, क्योंकि मेरा यकीन कर्म पे था, मुझे किसी इन तरह की चीज़ों से यकीन नहीं था। जब इनसे मिला और मैंने देखा कि नहीं, ये तो उस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो मैंने सोचा था, मुझे लगा मैं गलत सोच रहा था। और इनकी बातों में भी मुझे कर्म के तरफ ही ध्यान देने के लिए कहा गया था और कुछ टिप्स दिए गए थे जो वास्तु से रिलेटेड थे, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होते हैं वास्तु से। और मैंने उस पर अमल किया और अपनी मेहनत के बल पे
इनके डायरेक्शन के तौर पे यूज करते हुए आगे बढ़ा और सफलता और भी तेज हो गई। ज्योतिष अगर कोई शास्त्र है जो कि है, तो उसके कैलकुलेशन को जानने वाले कम लोग हैं। जो कि इस तरह के काम कुणाल जी ने किया है या करते हैं, सिर्फ लगता है ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए इनके मैकेनिज्म और मेथड्स पे काम करें तो हम सफल होते चले जाएंगे। अब ये अगर ज्योतिष है तो मैं ऐसे ज्योतिष में यकीन करना चाहता हूँ। मैं कुणाल कहता हूँ, मैं कुणाल जी, गुरु जी, आचार्य जी नहीं कहता हूँ। वो तो छोटे भाई की तरह से बिहेव करता है और छोटा भाई है, और आपकी ज़िंदगी को संवारने में वो सहयोग करता है कर्म के थ्रू। इसलिए मुझे उस पर यकीन भी रहता है, विश्वास भी रहता है और प्यार भी रहता है। मुझे लगता था, मैं जिस माहौल से बॉर्न ब्रॉटअप हुआ था, मेरे माँ बाप मुझे हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए कहते थे और मैं करता भी था। लेकिन ठीक उसी तरीके से जैसे किसी क्लब के लड़के को उठा के इंडियन टीम में पहुंचाने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, वो इन्होंने किया है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लड़के हैं, बच्चे हैं जो आपकी तरह अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो किया है वो आप सब, हम सब कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहा कि मुझे सही समय पे डायरेक्शन मिल गए। आप में से कुछ लोगों को डायरेक्शन मिले हैं, कुछ लोग सफल हैं, कुछ लोग सफलता के मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, और जो नहीं पहुंचे हैं वो सब उसी रास्ते को तलाशते हुए यहाँ पर आए हैं। और मुझे लगता है कि सही जगह पर और सही समय पर और सही तरीके से किया गया काम में अगर कोई कमी रह गई है तो अब आगे वो कमी नहीं रहेगी। हम सही जगह पर आ गए हैं। कुणाल जी के माध्यम से मेरे बारे में जो आपने देखा वो बहुत थोड़ा था। मैं एक गरीब किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आज किसानों की हालत देश में क्या है, वही हालत मेरे परिवार की थी। मेरे पिताजी ने उसी तरीके से खेती करके कर्ज लेके बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी चला के पेट भर के हम लोगों को किसी तरह पढ़ाई लिखाई कराई और पढ़ने का मौका दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। संयोगवश वो हमारे साथ अभी यहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर हैं, इसलिए मैं यहीं से उनको प्रणाम करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, जिस भी लक्ष्य को आपने अपने मन में ठाना हुआ है, जिस भी चीज़ को आपने अपने सोच रखा है, और उस सोच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपकी मेहनत और मैं समझता हूं इनकी डायरेक्शन, अगर हम में कोई कमी है तो वो डायरेक्शन देके उसको ठीक करते हैं और हम अपनी मेहनत से उसको आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने सोचा होता कि इस 1000 रुपए से मैं क्या करूंगा, नौकरी कर लेते और जिंदगी भर नौकरी कर रहे होते, या वो 1000 रुपए छोड़ करके ये कहते ठीक है पापा मैं भी खेती करूंगा। नहीं, वो 1000 रुपये मुझे चैलेंज लगा। मेरे पिताजी ने मुझे चैलेंज दिया, बिजनेस करना चाहते हो, ये लो 1000 रुपये, जाके करो बिजनेस, मेरे पास यही है, मैं यही दे सकता हूँ। अच्छा, ये मुझे चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है, मैं साबित कर दूंगा एक दिन कि ये 1000 रुपये काफ़ी होते हैं किसी काम को करने के लिए। और आज मैं कम से कम नोएडा एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में हमारे प्रोजेक्ट की कीमत 10,000 करोड़ रुपए होगी। पूरा सेक्टर 75, अभी तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरे नोएडा में किसी के पास नहीं है। कितने भी बड़ा बिल्डर हो लेकिन किसी के पास नहीं है, लेकिन पूरा सेक्टर 75 भैया के पास है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी वजह से, वजह मैं नहीं हूं, वजह हर पल इनके कर्म रहे हैं। अगर मैं इनके जीवन में इनको नहीं मिलता तो भगवान किसी और को इनसे मिलाते। एक बार की बात है, भैया थोड़े परेशान थे तो इन्होंने कहा कि कुणाल, दुनिया स्टोन पहनती है, क्या मुझे भी कोई स्टोन सूट करेगा? मैंने कहा किस चीज के लिए पहनना चाहते हो? राजा बनने के लिए? तो इन्होंने कहा राजा तो मैं कर्म से ही बनूंगा, वो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा मन करता है कि स्टोन बड़े बड़े बिल्डर में देखता हूं, बड़ी बड़ी मीटिंग में सबके हाथ में 1-2 लगता है कि बहुत बड़े हैं, इनके तो पंडित बहुत बड़े होंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कुंडली देखी, कुंभ लगन कुंडली भैया की है। और जितने भी लोग ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया में आप कितनी भी कुंडलियां देख लेना, 5 ग्रह उच्च के राहु केतु को छोड़ के किसी के भी नहीं होंगे। राहु और केतु को मिलाया जाए तो 5 ग्रह उच्च के, 4 ग्रह उच्च के मैंने देखे हैं,
बहुत देखे हैं। रामचंद्र जी के 5 ग्रह उच्च के थे, कृष्ण भगवान के 5 ग्रह उच्च के थे। लगन में कर्क लगन कुंडली बृहस्पति उच्च के, चौथे घर में शनि उच्च के, सप्तम घर में मंगल उच्च के, 10वें घर में सूर्य उच्च के, नवम घर में शुक्र उच्च के और तीसरे घर में उनके बुध उच्च के। रामचंद्र जी की कुंडली में मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जब मैंने पहली बार इनकी कुंडली देखी थी तो इनके नवमांश में 5 ग्रह उच्च के थे और हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर किसी को चाहिए मेरे से ले सकता है और कुंडली देख भी सकता है। 5 ग्रह उच्च के। मैंने कहा भैया आपकी जो पत्नी है वो इस धरती पर आपका भाग्य बदलने के लिए ही आई हैं। तो इन्होंने कहा पत्नी की तो मैं बहुत केयर करता हूं। मैंने कहा हर एक चीज को अपनी पत्नी से डिस्कशन शुरू करो। नीलम और पन्ना मैंने पहनाया, इन्होंने पहने, शौक में पहने, ये सोच के नहीं कि मेरा भाग्य बदल जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा। ये कभी भी रात को मैं भी उतार के सोता हूं, ये भी उतार के सोते हैं। कई बार पूछते हैं कुणाल ऐसे कुछ होता तो नहीं है? किसी पंडित ने बोला उतारते इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। मैंने कहा मैं तो रोज उतार के सोता हूं। चलो मैं आपको गलत गाइड कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं अपने आप को भी गलत गाइड कर सकता हूं? अगर ज्योतिष में जानता हूं सही नक्षत्र, सही समय, सही मुहूर्त पर रत्न धारण किया जाता है पहली बार। 1 महीना पहनने के बाद आप कभी भी इसको उतार सकते हैं। ये 1 महीने तक अगर इसको रख भी दोगे तो भी आपके लिए काम करेगा। दोस्तों एक बार ये ऐसे परेशान थे। गोचर भी मनुष्य के जीवन का निर्माण करता है। कई बार गोचर जब अप डाउन होता है, ऐसा तो है नहीं कि सभी ग्रह हमेशा एक ही भाव में, एक ही राशि में बैठे रहेंगे, वो भी तो बदलते हैं ना। जैसे जैसे वो ग्रह बदलते हैं ऐसे ही हमारी किस्मत, हमारा समय बदलता रहता है। फिर दोबारा एक बार हम मिले तो इन्होंने कहा कि कुणाल जब से मैंने ये रत्न पहने हैं मेरी किस्मत बदल गई। पिछले 2 साल में मैंने जितनी तरक्की करी है मैं सोच भी नहीं सकता। वाकई तेरे रत्नों ने चमत्कार किया है। मैंने इनको ये बात बोली थी कि अगर मुझे पता होता ये रत्न आपको एक दिन 10,000 करोड़ का मालिक बनाएगा तो इस रत्न को मैं ही पहन लेता। मुझे भी नहीं पता था। मैंने तो कुंडली का आकलन किया और इनको पहना दिया, लेकिन इनके कर्मों ने इनके भविष्य का निर्माण किया। मैं नहीं होता, मैं रत्न नहीं पहनाता, मैं नहीं बताता, कोई दूसरा पंडित मिलता, कोई तीसरा मिलता, कोई चौथा मिलता, क्योंकि भगवान इनका भाग्य बदलना चाहते थे और वो किसी ना किसी को माध्यम भी बनाना चाहते थे। भगवान ने मुझे माध्यम बनाया, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माध्यम बनाया। तो दोस्तों बस बात इतनी सी है कि हमारे कर्म कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन वो ट्रैक हमें पता होना चाहिए, वो रास्ता हमें पता होना चाहिए, सही समय पर हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए और हमारा जो विश्वास है वो अपने ऊपर अटूट होना चाहिए। आपको अपने आप पर तब अटूट विश्वास होता है जब आप आश्वस्त होते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये आपकी आत्मा की गवाही से तय होती है। अगर आप कंफर्म हैं कि मैं सही रास्ते पर हूं तो आप बड़े से बड़ा रिस्क उठाकर भी वो काम कर डालते हैं जिसे करने की आपने ठानी है। कई बार ये विश्वास जन्म कुंडली आपको देती है। कोई रत्न भी दे सकता है, वास्तु भी दे सकता है, मगर सही एवं सटीक चयन बहुत जरूरी है। मैं उस चयन तक पहुंचने का माध्यम भर हूं और कुछ नहीं। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। सर जिस जगह खड़ा होता हूँ ना उस ओनर का काम 5 गुना हो जाता है और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। आप अपनी वाइफ से डिस्कशन करते हैं? बिल्कुल सर, मेरी लाइफ पार्टनर है वो। कितना प्यार करते हैं? अपने से भी ज्यादा। एक बात मैं कह दूं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने से ज्यादा अपनी पत्नी को प्यार करता हूं वो कभी नहीं कर सकता। नहीं सर, राइट नाउ मैं इस बात को भी सच करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं अपनी पत्नी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, अपने से भी ज्यादा। लेकिन अगर मैं मर गया तो वो प्यार क्या उसको जिंदगी दे पाएगा, भविष्य का निर्माण कर पाएगा? अगर मुझे अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को और अपने परिवार को प्यार करना है तो सबसे पहले मुझे अपने आप को भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को वो भविष्य दे पाऊंगा, कोशिश कर पाऊंगा जिसकी कोशिशें शायद पत्नी कितनी पूजा पाठ करती हो, शायद बच्चों ने पता नहीं कौन से कर्म किए हो। कुंडली कभी भी नहीं बता सकती कि ये व्यक्ति राजा बनेगा या 100% बनेगा, लेकिन अगर किसी की कुंडली कितनी भी खराब हो, अगर वो व्यक्ति ठान ले कि मुझे एक दिन बड़ा जरूर बनना है तो वो 100% बन सकता है। पहले आप अपने आप को प्यार करो, अपनी पत्नी को प्यार करो और एक बार ठानो कि मुझे करना क्या है। जिंदगी भर नौकरी करनी है, रिस्क। कई बार मैं बहुत नौकरी करने वाले आते हैं
और मैं बोलता हूँ कि आपकी कुंडली में 10,000 करोड़ मालिक इतना कमाने का योग है, वो कहता कुणाल जी 2-2.5 लाख रुपए मुझे सैलरी मिल रही है, मैं नहीं रिस्क ले सकता। अब मैं नहीं रिस्क ले सकता, यही रिस्क उसको बड़ा एक दिन बनने नहीं देगा, क्योंकि हमें लगता है पर मंथली सैलरी मिलती है और उससे मेरे जरूरतें सारी पूरी होती है, वो सारी सेट है। वो कभी व्यवसाय नहीं कर पाता। और व्यवसाय और नौकरी में मैं अंतर बता देता हूं। जो बच्चा नौकरी करता है वो अपना 75% अपनी किस्मत अपने मालिक के लिए छोड़ देता है। उसकी किस्मत 75% उसके मालिक के लिए काम करती है, 25% उसकी पत्नी की किस्मत उसके मालिक के लिए काम करती है और 15% उसके बच्चों की भी किस्मत उसके मालिक के लिए काम करती है, क्योंकि उसी के बदले सैलरी लेकर के वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है। ये नौकरी और व्यवसाय में अगर आपकी कुंडली में लिखा है और आपको अपने ऊपर विश्वास है तो एक दिन आप अपने आप को बहुत ऊंचा बना सकते हो। जैसे संजीव शर्मा जी ने अपने आप को आज इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया कि इनके पिताजी को गर्व होता है। वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा है जिसने बिना मेरे से पैसे लिए अपने भविष्य का निर्माण किया है। एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ जी। मैं बचपन से स्टैंड हुआ हूँ और बिल्कुल ग्रेजुएट नहीं हूँ। मैंने रोड पे खड़े होकर काम किया है, नौकरियां की हैं। आज मैं अपना स्टेटस अपने आप बनाया। दिल्ली में जो कुछ है मेरे अपने पैसे का है, मेरे को किसी ने कुछ नहीं दिया। तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग है? शायद हो, लेकिन वो आप लोग को बताओगे कैसे होगा। उसके लिए आपको एक कप चाय पीने आना पड़ेगा। पक्का आऊंगा आपके पास, 100% आऊंगा। आप बदलेगा, आप बदलेगा किस्मत का लेखा। संजीव जी से जानना चाहूँगा सर, क्या सीक्रेट रहा है, ऐसे 10 क्या मेन रीज़न रहे या पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से आप बुलंदियों को छू पाए हैं, और हमारी विशेष है कि आप उससे भी ज़्यादा छुएं। मैंने बचपन से देखा, जब से मैं होश संभाला, मेरे बाप कैसे खेतों में जाके किसान मिट्टी खोद के हमारी पढ़ाई लिखाई कराते, बहुत मेहनत करते हुए बचपन में मैंने अपने बाप को देखा था। इन्होंने कहा था, और जो जिस टॉपिक पे हम लोग यहाँ सब मिल रहे हैं उसमें कर्म की प्रधानता दिखाई गई थी। जब से मैं बचपन में होश संभाला मैंने कर्म को होते हुए देखा। माँ घर में रोटियां बनाती थी, पिताजी खेतों में काम करते थे। मुझे लगा इतनी मेहनत करके सर्दियों में, गर्मियों में, बरसातों में जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरे रग रग में, मेरे खून के एक एक कतरे में मुझे कर्म और मेहनत, सिर्फ कर्म और मेहनत ही दिखाई देती थी। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी तो मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्म की प्रधानता के ऊपर ध्यान देना है। और जो मेहनत हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने इतना शायद नहीं करा जो मैं करते रहा। दूसरी बात इन्होंने बताई, अपने माँ बाप की सेवा करता रहा, आज भी करता रहता हूँ और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मुझे उस घर में जन्म लेने का मौका मिला, मुझे उस आदमी के साथ रहने का मौका मिला। और तीसरा शायद पत्नी का कुछ भाग्य रहा होगा, चौथा कुणाल जी का डायरेक्शन रहा होगा। ये सारी बातें हैं और कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो खुली किताब है। जब भी आप बैठेंगे, जब भी आप देखेंगे तो सारी बातें आपसे कभी भी शेयर करते हैं। कुणाल जी के साथ जब जाएंगे उनके पास तो हमारे पिछले जन्मों का, अगले कर्मों का सब लेखा जोखा मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा समय आपने दिया है। और इन्होंने समय क्यों दिया? क्योंकि मैं इनके माध्यम से हजारों लोगों को एक अच्छी रोशनी दिखाना चाहता हूँ। सीता रूपी आत्मा का मन रूपी रावण जब हरण कर लेता है तो श्री राम पौरुष रूपी शरीर के माध्यम से भक्ति और पराक्रम यानी कि हनुमान जी की सहायता से हमारी आत्मा रूपी सीता को मुक्त कराते हैं और मन पर यानी कि रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। आए हुए अतिथियों को रामायण भेंट करने के पीछे जो उद्देश्य था वो मेरा यही था कि हर व्यक्ति अपने मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त करे और सीता रूपी आत्मा को हमेशा मुक्त रखे। आप बदलेगा, आप बदलेगा किस्मत का लेखा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज के बाद अगर कोई भी बच्ची से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कि मेरी बेटी की पढ़ाई, मेरी बेटी की शादी या मेरी बेटी या मेरे लिए लड़की
कोई भी कभी मेरे से कोई सवाल पूछने, कुंडली दिखाने आएगा, मैं कभी उससे कोई फीस नहीं लूंगा, कभी भी। आप कभी भी मेरे ऑफिस में आए और 100% ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई कंसल्टेंसी नहीं ली तो मैं आपको बताऊंगा और आपको विदा कर दूंगा। दोस्तों, पूरा टाइम आपको दूंगा। ये संकल्प मेरा है, क्योंकि कितना भी पैसा कमा के, देखो ये होगा, 4 पंडित हैं, एक पंडित ने 100 करोड़ रुपए कमाए, एक पंडित ने 50 करोड़ रुपए कमाए, एक पंडित ने 20 करोड़ रुपए कमाए, मैंने सपोज 5 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन अब हम चारों की मृत्यु होगी तो क्या ऐसा है कि भगवान ईश्वर उनकी इनकम को देख करके उनको उस घर में जन्म देगा? उसके कर्मों को देख करके। तो दोस्तों, जितने भी लोग चावल लेकर के आए थे, हम संकल्प करने जा रहे हैं। सब अपने चावल अपने हाथ में ले लें। ये संकल्प है, हमने पूर्व जन्म में जो भी हमसे गलतियां हुई थी उनसे मुक्त होने का। हम एक सर्वत्र ऋण मुक्त महायज्ञ का संकल्प कर रहे हैं, जो कि पूजा आज से संकल्प के साथ शुरू होगी और पूरे 1-1.25 महीने तक चलेगी। और इसमें जो जो लोग आज यहाँ पर हैं वो सब संकल्प करेंगे। संकल्प ये होगा कि अपने पूर्व जन्म में जो भी उनसे गलतियां हुई हैं, जो भी उनके ऋण हैं, चाहे पिता का ऋण है, चाहे मातृ ऋण है, चाहे बहन का ऋण है, चाहे अजनकृत ऋण है, चाहे कोई भी ऋण क्यों ना हो, उन सभी ऋणों से मुक्त होने का। दोस्तों, सब 100 ग्राम जो चावल आप अक्षत आप लेकर के आए हैं, उन सबको हाथ में ले लें। संकल्प पूजा का है, ऋणों से मुक्ति का है, पर संकल्प एक और भी है कि आप अपने शरीर की, अपने जीवन की एक बुराई को यहीं छोड़ के जाएंगे। तो ये संकल्प सभी खड़े होकर संकल्प करेंगे, क्योंकि संकल्प जब कोई भी लिया जाता है तो खड़े होकर के लिया जाता है। सपरिवार श्रुत स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं च इहि जन्मनि जन्मान्तरे वा सकल दुर्दोषमनार्थम्। मैंने जितने बार आचार्य जी के पास गई, उन्होंने बहुत भटकने की रास्ता दिखाया, लेकिन आज जो मैं यहाँ आई हूँ कुणाल जी के पास, तो मुझे ये देखने को मिला, इन्होंने कोई भटकने की रास्ता नहीं दिखाई। हमें बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी जगह जाके देखा है, पर जो यहाँ हमें विश्वास हुआ वो कहीं नहीं हुआ। रगड़ रगड़ हर चौखट पे मिटी लकीरें मस्तक की, मगर नहीं बदले जीवन के हालात। बहुत अच्छा लगा और कुणाल को सुन के समझ आई कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, तकाज़े क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व हो। मेहनत करनी बड़ी ज़रूरी है। अब जाके हुई है पूरी सच्चाई की तलाश, अब जाके मिले हैं भटके दिल को सच्ची आस। मैं भी देख रहा था, यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में हर व्यक्ति पैर छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज हमारे कुणाल जी ने लोगों का हृदय, लोगों की आत्मा को छू लिया। पैर छुलवाने वाले लोग जो हैं वो बाहर बहुत मिलेंगे। आप लोगों से बस मैं यही गुजारिश करूंगा, यही अच्छे कार्य जो आज इन 2 हाथों से हो रहे हैं, मैं ये समझता हूं आने वाले समय में 2 लाख हाथ होंगे, 2 करोड़ हाथ होंगे और शायद उससे भी ज्यादा। वो चमत्कार ज्योतिष का जो कभी न देखा, जिनको काम करने से, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, वो यहाँ है। उनकी बातें सुन के मुझ में बहुत मोटिवेशन आया है और मैं कहती हूँ कि अब हम अपनी जो लाइफ है उसे चेंज कर सकते हैं। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।